अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ टीएलसी टेस्ट के बारे में। इस बुक से जो मैप वाली बुक होती है उससे 30 क्वेश्चन ऑलमोस्ट आते हैं। आप लोगों को कुछ ना कुछ लाजमी इससे पास करना पड़ेगा। तो ये जो है ये न्यूयॉर्क सिटी नेबरहुड है। यहाँ पर आपको जो नेबरहुड होते हैं वो आपसे कुछ पूछेंगे सवाल के बारे में कि चाइना टाउन से लाइक जैसे ये है चाइना टाउन से ग्रीनविच विलेज नॉर्थ है साउथ ऐसे। फिर जब वो ऐसे बोलेंगे फिर आप यहाँ पर आओगे नेबरहुड में चेक करोगे ये कहाँ पर आता है, मैनहट्टन के नेबरहुड में आता है। फिर ये जो ये ग्रिड है ये मैप में आपको जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ये मैप नंबर 1 होगा और ये इसका ग्रिड होगा AS43। आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पर क्वेश्चन आएंगे कि नॉर्थ ये नॉर्थ जाता है कि नॉर्थ साउथ जाता है कि ईस्ट वेस्ट जाता है ऐसे। तो पहला क्वेश्चन तो अगर वो आपसे पूछे कि यॉर्कविल से रोजावेल्ट आइलैंड लाइक नॉर्थ साउथ है ईस्ट वेस्ट है क्या है, तो आप लोगों को ऐसे जाना पड़ेगा। मैप जो होते हैं यूजुअली ऐसे बनाया जाता है ऐसे। तो ये क्या है, ये इसका नॉर्थ होता है नॉर्थ, ये क्या होता है साउथ, और ये क्या होता है ईस्ट, और ये क्या होता है वेस्ट। तो ये जो है अभी आप देखें, ये अगर आप लाइन ऐसे खींचेंगे तो ये यॉर्कविल से रोजावेल्ट आइलैंड नॉर्थ और साउथ जाता है। तो वहाँ पर आप आंसर देंगे कि नॉर्थ साउथ जाता है। तो ये जब वो एक और क्वेश्चन अगर ऐसा है कि लाइक माउंट एडन से हाई ब्रिज क्या है, तो आप लोग यहाँ पर भी ऐसी लाइन ड्रा कर सकते हैं। और ये देखें क्या है, वेस्ट नॉर्थ। तो अगर वो लोग कभी भी आपको बोले लाइक फॉर एग्जांपल कि एलन स्ट्रीट कहाँ पर है, ठीक है, तो फिर आप ऐसे करोगे, पहले तो जो न्यूयॉर्क के 5 बोर्ड है उसमें से आप देखोगे, चेक करोगे कि ये किस में आता है। तो आप सब में आप मनहाटन में चेक करोगे, ब्रुकलिन में चेक करोगे, ब्रॉन्क्स में चेक करोगे। पर इजी तरीके जो है ये जो है एलन स्ट्रीट जो है ए के साथ शुरू होती है। तो इसलिए जो आप हर बोर्ड में जाओगे जो ए होगा वहाँ पर आप देखोगे कि ये किस में आता है, तो ये अब मनहाटन में आता है। तो आप पहले ये इसका इंडेक्स कैपिटल देखो ए जो है। और फिर अगर वो बोले कि सेंट्रल पार्क, राइट, सेंट्रल पार्क, तो आप ये देखो सी में जाओगे और यहाँ पर आप ढूंढोगे और ये किस बोरो में आता है, ये मनहाटन में आता है। तो जब भी वो आप लोगों से स्ट्रीट के बारे में पूछते हैं कि ये स्ट्रीट कहाँ पर है या एवेन्यू, तो फिर वो आप जाओगे मनहाटन में। अगर वो किसी स्ट्रीट के बारे में पूछते हैं या पार्क के बारे में, तो आप इसी मनहाटन के जाओगे आखिरी पेज में। यहाँ पर जो इसका आखिरी पेज होगा ना, तो वहाँ पर यहाँ पर स्ट्रीट भी दिए जाते हैं, हॉस्पिटल भी, पार्क भी, एवेन्यू, सब कुछ यहाँ पर होते हैं, एंड वाले पेज में होता है। तो वो अगर आपसे पूछे कि कैनिजी हॉल से JFK कौन सी हाईवे या टनल लेनी पड़ेगी, तो आप यहाँ पर रहोगे। इस मैप के जो आखिरी पेज होगा ना, तो यहाँ पर इनके पॉइंट ऑफ इंट्रेंस होते हैं 5 बोरो के, तो आप वहाँ पर देखोगे कैनिजी हॉल, लाइक देखो कैनिजी हॉल से JFK कैनेडा एयरपोर्ट कौन सी हाईवे या टनल ली जाती है। तो फिर वो आप यहाँ पर आओगे पॉइंट ऑफ इंट्रेंस में, और यहाँ से आप पहले ये देखोगे कैनिजी हॉल, फिर यहाँ पर ये देखोगे कि कौन से मैप नंबर में आते हैं, मैप नंबर 2, और फिर ये जो इसके होते ग्रेड होते हैं AG46। फिर आप यहाँ से ढूंढोगे, यहाँ पर जोगे, और ये जो है JFK 12 मैप 12 में आता है, और जो ग्रिड होती है वो है BD71। तो आप इस सब में देखोगे कि ये कौन से ब्रिज लेकर जाते हैं, यहाँ से लेकर जाना पड़ता है या कौन से टनल लेकर जाना पड़ता है। वो जब अगर आपसे पूछे ना कि फ्रॉम JFK, तो आप देखोगे JFK से, ठीक है, फ्रॉम JFK, तो आप देखोगे JFK से कैनिजी हॉल कौन सा टनल जाता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहती हूँ कि जो पेज नंबर 58 है, पेज नंबर 58, यहाँ पर जब आप आओगे, यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि इंपॉर्टेंट पेज है, क्योंकि यहाँ पर मेजर हाईवे ब्रिज एंड टनल इन द 5 बोरो ऑफ न्यूयॉर्क, यहाँ पर जो होते हैं ना, ये यहाँ पर ऑलमोस्ट सब कुछ दिया हुआ है कि ये देखो, जैसे कि आप देख सकते हो कि मनहाटन और न्यू जर्सी में कौन सा टनल जाता है, हॉलैंड टनल जाता है। तो यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है ऑलमोस्ट कि स्टेटन आइलैंड और न्यू जर्सी में कौन सा ब्रिज जाता है, ये ब्रियोन ब्रिज जाता है। ये देखो मनहाटन और ब्रॉन्क्स में कौन सा जाता है, अलेक्जेंडर हैमिल्टन ब्रिज। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट दिया हुआ है। अगर वो आपसे किसी चीज़ के बारे में पूछे कि कोई स्ट्रीट या किसी चीज़ के किसी भी चीज़ के बारे में पूछे, एवेन्यू या ये इधर से कहाँ जाती है, मनहाटन से न्यू जर्सी या किधर से भी जाती हो, तो फिर आप वहाँ पर कि वहाँ पर कौन सा ब्रिज जाता है मनहाटन से न्यू जर्सी, तो आप देखोगे जॉर्ज वाशिंगटन ब्रिज जाता है। तो ये आपका आंसर आएगा जॉर्ज वाशिंगटन ब्रिज। तो ऐसे यहाँ पर देखो हाईवे आए हुए हैं, यहाँ पर हाईवे भी दिए गए हैं। ये देखो ब्रुकलिन में कौन सी हाईवे जाती है, वेल्ट पार्क वे। ये देखो ब्रुकलिन क्वींस एक्सप्रेस। ये देखो ब्रुकलिन में कौन सी जाती है, जैकी रॉबिन्सन पार्कवे। तो मैं सिर्फ आप लोगों की थोड़ी इन्फॉर्मेशन उर्दू में देना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं ये TLC का लाइसेंस कर रही थी तो मैंने बहुत यूट्यूब में वीडियो ढूंढने की कोशिश की, मगर मुझे कोई वीडियो नहीं मिली। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने अभी खुद टेस्ट दिया हुआ है, तो अभी मेरा जो माइंड है वो थोड़ा फ्रेश है, ये सारा जो मैंने पढ़ा था। तो इसलिए मैं आप लोगों की सिर्फ थोड़ी सी मदद करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर मेजर हाईवे है, इसी पेज नंबर 58 में यहाँ पर मेजर हाईवे, और यहाँ पर जो है ब्रिज और टनल्स है। यहाँ पर हर लाइक 5 बोरो के ब्रिज और टनल्स है यहाँ पर भी। और यहाँ पर न्यू जर्सी भी जब यहाँ से जाना पड़ता है तो कौन सी हाईवे या कौन सी ब्रिज लेनी पड़ती है, ये सब कुछ यहाँ पर दिया गया है।
तो वहाँ पर एक कंप्यूटर में ऐसे छोटा सा मैप भी दिया जाता है जिसे वो पूछते हैं, जिसे कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसमें से, और वो आपसे पूछते हैं कि लाइक इन द पिक्चर बिलो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ एंट्रेंस नंबर 8। तो हम लोग यहाँ पर सर्च करेंगे, देखेंगे कि कौन सी स्ट्रीट या नंबर 8 पर क्या आता है। तो आप जब यहाँ पर देखो, जब टीचर ने हमें पढ़ाया था तो उसने हमें बताया था कि ये नंबर 2 में लिंकन सेंटर आता है, नंबर 3 में कोलंबस सर्कल, ये गार्निच हॉल, ये सारा म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट। तो मैंने यहाँ पर वो लिखे थे नंबर, मैसेज में तो मैंने रटा भी लगाया था इससे, तो क्योंकि इससे 3-4 सवाल तो इससे लाजमी आते हैं मैप से। तो यहाँ पर क्या आता है, टाइम स्क्वायर आता है, नंबर 8 पर टाइम स्क्वायर आता है, नंबर 2 पर लिंकन सेंटर आता है। तो आप वहाँ पर देखोगे, वहाँ पर हो सकता है कि स्ट्रीट भी दी हो 64। ये जो ये सारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। सो नंबर 2 पर यह आता है, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर नंबर 11, नंबर 12, नंबर 13। ये जो ये सारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। और वो अगर किसी क्वेश्चन में पूछे कि ये वाला पार्क कहाँ पर आता है, जो पार्क होते हैं वो हमेशा ग्रीन में आते हैं। जो भी लाइक ये देखिए सेंट्रल पार्क, पार्क हमेशा ग्रीन रंग में, सब्ज़ रंग में आता है पार्क। और ये जो रेड लाइन होती है ना, ये जो सूरज लाइन होती है, ये ऑलमोस्ट यहाँ पर हाईवे होती है। तो ऐसे सवाल भी, ये सवाल ज़रूर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइड मैनहट्टन ईस्ट एंड वेस्ट, क्या मैनहट्टन को ईस्ट और वेस्ट कौन सी एवेन्यू डिवाइड करती है, 5th एवेन्यू। विच वाटर क्रॉसिंग टू यूज़ फ्रॉम पेन स्टेशन टू न्यू जर्सी, लिंकन टनल। ये जो है ये वहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया अभी, पेज नंबर 58, वो जो मैप में है, आप वहाँ पर देखो कौन सी टनल जो है, टनल या ब्रिज जो भी है, न्यू जर्सी से, मैनहट्टन से न्यू जर्सी जाती है, क्योंकि पेन स्टेशन जो वो मैनहट्टन में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ऑन द ईस्ट साइड ऑफ द मैनहट्टन, 1st एवेन्यू। विच वाटर क्रॉसिंग टू यूज़ फ्रॉम वाशिंगटन स्क्वायर पार्क टू EWR, होलैंड टनल। इन मैनहट्टन विच ऑफ द फॉलोइंग रन्स नॉर्थ, 1st एवेन्यू। ये सवाल लाजमी याद करना, ये लाजमी आते हैं इसमें से। ऐसे सवाल भी आते हैं, इन विच डायरेक्शन फ्रॉम पेन स्टेशन टू ET कोच ब्रिज, नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया कि कैसे ढूंढते हैं डायरेक्शन। तो ये है नॉर्थ ईस्ट। आफ्टर हाउ मेनी पॉइंट विल यू ट्रेवल है। ओके, सो यहाँ पर पूछा जाता है कि 18 महीनों में कितने पॉइंट लेने से तुम्हारा जो लाइसेंस है वो रिवॉक हो जाएगा। रिवॉक का मतलब बिल्कुल वो आपसे ले लेंगे। तो 10 पॉइंट्स। व्हाट इज़ द मिनिमम, यहाँ पर है कि कितने साल के आपको उम्र के होना चाहिए कि आप टैक्सी के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वो है 19। हाउ मच इज़ द, वो कहते हैं जब आपका ड्राइवर लाइसेंस ख़राब हो रहा है, आप जब नया ऑर्डर करना चाहते हो तो आप कितने पैसे आपको देने पड़ेंगे, $25। इफ़ TLC ऑफिसर आस्क टैक्सी ड्राइवर, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगर आपसे TLC वाले पूछते हैं कि आप अपना ड्राइवर लाइसेंस हमें दिखाएं और आप उसको नहीं दिखा पाएंगे तो आपसे $300 जुर्माना लिया जाएगा। मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि जैसे कि यहाँ पर लिखे कि आपके लाइसेंस पर जब कब रिवोक किया जाता है, कितने पॉइंट हो तो रिवोक किया जाता है। रिवोक का मतलब है कि बिल्कुल आपसे छीन लिया जाता है, आपसे ले लिया जाता है 18 महीनों में। तो 18 महीनों में अगर आपके 10 पॉइंट हो या उससे भी ज़्यादा हो तो आपका लाइसेंस रिवोक किया जाता है, आपसे ले लिया जाता है। मगर ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये पूछते हैं कि हाउ मेनी पॉइंट ऑन अ ड्राइवर DMV लाइसेंस विद इन 15 मंथ पीरियड ऑफ, ये है ना, कहते हैं कि लाइसेंस में कितने पॉइंट हो फिर उसे सस्पेंड किया जाता है। अगर लाइसेंस में 6 to 9 पॉइंट हो तो तब उसको सिर्फ सस्पेंड किया जाता है, 30 दिनों के लिए, 15 दिनों के लिए ऐसे सस्पेंड किया जाता है। फिर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर जब रिवोक किया जाता है तो फिर आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो आपसे ले लेते हैं। मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि जैसे कि यहाँ पर लिखे कि आपके लाइसेंस पर जब कब रिवोक किया जाता है, कितने पॉइंट हो तो रिवोक किया जाता है। रिवोक का मतलब है कि बिल्कुल आपसे छीन लिया जाता है, आपसे ले लिया जाता है 18 महीनों में। तो 18 महीनों में अगर आपके 10 पॉइंट हो या उससे भी ज़्यादा हो तो आपका लाइसेंस रिवोक किया जाता है, आपसे ले लिया जाता है। मगर ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये पूछते हैं कि हाउ मेनी पॉइंट ऑन अ ड्राइवर DMV लाइसेंस विद इन 15 मंथ पीरियड ऑफ, ये है ना, कहते हैं कि लाइसेंस में कितने पॉइंट हो फिर उसे सस्पेंड किया जाता है। अगर लाइसेंस में 6 to 9 पॉइंट हो तो तब उसको सिर्फ सस्पेंड किया जाता है, 30 दिनों के लिए, 15 दिनों के लिए ऐसे सस्पेंड किया जाता है। फिर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर जब रिवोक किया जाता है तो फिर आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो आपसे ले लेते हैं। तो ये जो है ना, जैसे मैं आप लोगों को थोड़ा कुछ बताना चाहती हूँ, ये है डू नॉट टच पेट सर्विस एनिमल के। पेट सर्विस एनिमल को कभी भी हाथ मत लगाना। 15 दिनों में आप अगर कोई जुर्म करते हैं तो 15 दिन होते हैं आपके पास रिपोर्ट करवाने के लिए। 4 बेल्ट होते हैं व्हील चेयर के लिए, होते हैं 2 बेल्ट होते हैं पैसेंजर के लिए होते हैं। 1 घंटे में आपको रिपोर्ट करवानी पड़ेगी। अगर आपकी गाड़ी में कोई चीज़ ख़राब हो 48 आवर में आपको ओनर को बताना पड़ेगा कि ओनर को उसको रिप्लेस करना पड़ेगा या ठीक करवाना पड़ेगा। 12 इंचेस बिटवीन कर्व एंड योर टैक्सी, 3 feet distance between your taxi and cyclist, 72 hours to report loss of hack license. 3-minute engine it will allow in a school, 1-minute engine it will allow in front of school, immediately surrender hack license if such license is suspended for 2 minutes to accept a dispatch when driving WAV, 10 minutes the driver must wait for wheelchair passenger in WAV, 6 point on chapter and a hack license mean it will be suspended for 30 days. इन 30 days। अच्छा, तो फिर ये सारा ये बता रहे हैं कि 1 मिनट अगर आपकी गाड़ी ऑन हो, आपका इंजन ऑन अलाउ है स्कूल के सामने
3 मिनट जो है किसी भी स्ट्रीट के सामने आता हो तो आपके लिए अलाउ है। और आपके पास 2 मिनट है कि आप डिस्पैच को वो आपके लिए जो भी ऑफ़र भेजते हैं एक्सेप्ट करने के लिए, और 10 मिनट आपको व्हीलचेयर के पैसेंजर के लिए वेट करना पड़ेगा। और अगर 6 पॉइंट हो तो फिर आपका लाइसेंस जो है वो 30 दिनों तक सस्पेंड हो जाएगा, और 10 पॉइंट हो तो आपसे बिल्कुल आपसे ले लेंगे।